Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is perimeter area and volume. So perimeter की जब भी हम बात करते हैं, देखिए आपके पास कोई भी शेप है तो आप अगर आप उसकी बाउंड्री की लेंथ को मेजर करना चाहते हैं तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पैरामीटर। ठीक है, जैसे मेरी ये स्क्रीन है, इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं इसकी बाउंड्री की लेंथ मेजर करूँ, मान लीजिए 1 मीटर ये हो गया, 0.5 मीटर ये, 1 मीटर ये, फिर 0.5 मीटर ये, तो मैं ऐड करूँगा 1 + 1 2, 0.5 0.5 3, तो 3 मीटर का क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। सेकंड इज एरिया। ये जो यहाँ पर ये जो आपका बुक का प्रिंट है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एरिया। तो इस सरफेस की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होगा, हमारा एरिया होगा। इसको अगर मुझे निकालना है पूरा ये कितना है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। तो जब भी हम लिक्विड स्टेट को मेजर करते हैं कि किसी भी कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है, मान लीजिए मेरी जो वाटर बॉटल है उसमें कितना पानी आ सकता है, तो उसकी कैपेसिटी मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम। मान लीजिए एक बॉक्स है, उसमें हम कितनी एयर फिल कर सकते हैं, उसके लिए भी क्या चाहिए हमें, वॉल्यूम। ओके, सो इस टाइप के टॉपिक्स हैं हमारे पास। तो चलिए देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। दैट इज आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट perimeter of rectangle, okay, perimeter of square, perimeter of equilateral, equivalents, okay, area of rectangle, area of a square, then pathways and verandas, okay, then volume, unit of volume, 6, ending volumes by counting cubes, okay, indirect method of determining volume and volume of cube. So these are the topics which we are going to cover in this chapter. So let's start our topic first. So here we are having a word perimeter. So let's start our topic. The word perimeter is derived from two Greek words, that is peri, meaning around, and metron means measure. तो जितनी भी हमारे अराउंड में चीजें हैं उनका हम क्या करते हैं, मेजर में। ओके, thus the perimeter is the distance around a plane figure or the length of the boundary of a plane figure. A figure bounded by line segment is called rectilinear figure. तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल है जो अपनी लाइन सेगमेंट से क्लोज है, मतलब ये क्लोज फिगर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर फिगर। सो नेक्स्ट इज, अगर पेरीमीटर निकालना है तो उसके लिए एक छोटा सा सिंपल बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर इज कॉल्ड द पेरीमीटर। ओके, तो जो भी आपको फिगर गिवन है आप उसे साइड्स का क्या करेंगे, सम, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर। सो हियर वी आर हैविंग द फर्स्ट फिगर दैट इज ऑफ ट्राइंगल। अगर हमें ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी जस्ट ऐड द साइड्स। सो पेरीमीटर इक्वल्स टू AB + BC + CA। तो यहाँ पर इन तीनों को ऐड करा तो क्या आ गया हमारा, 5 + 5 + 5 दैट इज 15। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक काइट फिगर है, तो हमने भी इसमें क्या करा, सम ऑफ ऑल साइज। सो AB + BC + CD + GA, तो यहाँ पर इन सबको ऐड करेंगे, दैट इज 37 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग अ फिगर रेक्टेंगल, सो वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आप देखिए यहाँ पर जो लॉन्गर साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ, एंड जो शॉर्टर साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेथ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो यहाँ पर आ गया लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आपने देखा यहाँ पर ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ भी कर सकते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, नेक्स्ट here वी आर हैविंग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर में आप लोगों को पता है कि स्क्वायर हैज 4 sides and all sides are equal. So if we find out the perimeter of square, so we have to add the sides, side plus side plus side plus side, that is 4 into side. So perimeter of square का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 4 into length of one side. Okay, so now we are having some questions. Next figure we are having, that is equilateral triangle. So if we talk about the perimeter of equilateral triangle, क्योंकि देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल की ऑल 3 साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो पेरीमीटर हम क्या करेंगे, साइड प्लस साइड प्लस साइड और 3 into साइड।
तो इसलिए पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला ज़्यादा 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूले से जो आप लोगों को याद रखने हैं। यहाँ पर चलिए एक टिप और है, दैट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑल्सो नोन एज इक्वी एंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 10A, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन। यहाँ पे आता है ए पार्ट पर। सो यहाँ पे करेंगे, देखिए लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, तो पेरीमीटर में जो फॉर्मूला होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो टू ही रहेगा। लेंथ यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पास 100 सेंटीमीटर, ब्रेथ वी आर हैविंग 80 सेंटीमीटर। चलिए इसमें हम करेंगे यहाँ पर दैट इज ट्वाइस ऑफ 100 सेंटीमीटर प्लस 80 सेंटीमीटर, दैट इज 180 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 360 सेंटीमीटर एज अ आंसर। ओके, चलिए उसके बाद नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। सो लेट्स सी बी पार्ट। So formula for perimeter of a square is 4 into side। ठीक है, तो साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 10 सेंटीमीटर, दैट इज 40 सेंटीमीटर एज अ आंसर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज दिस। सो इस बार हमें साइड फाइंड आउट करेंगे और पेरीमीटर के बने। सो देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट लाइक 4 इंटू साइड। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, पेरीमीटर बाय 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइड आ जाएगा। तो पेरीमीटर में कितने गिवन है 144 सेंटीमीटर्स को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, साइड। तो चलिए इसको डिवाइड करेंगे, तो लाइक 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा एंड दिस इज 2, then again 36, so we are having 36 centimeter close to side। ओके, चले उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग डाटा। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट। सो यहाँ पे आता है फाइंड द मिसिंग डाटा, तो आप क्या करेंगे, तो देखिए जो गिवन है पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हमें पेरीमीटर गिवन है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे पेरीमीटर कितना है 144 सेंटीमीटर, तो टू ही रहेगा। यहाँ पे लेंथ कितनी है 140, सॉरी वो तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमें यहाँ पे ब्रेथ गिवन है 30। हाँ चलिए, तो उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में गिवन है, इसको इधर लेके जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, डिवीजन में। क्योंकि 142/2 तो करेंगे, दिस इज 72 एंड देन यस, तो ये हो गया 72 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बचा लेंथ प्लस 30 सेंटीमीटर। अब देखिए 30 सेंटीमीटर प्लस में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज 42 सेंटीमीटर प्लस टू लेंथ। ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए जितना पेरीमीटर होता है, मैं सपोज करिए एक पार्क में हम घूम रहे हैं, उसकी जितनी बाउंड्री की लेंथ होगी उतना ही उसका क्या होगा पेरीमीटर, और उतना ही हम एक राउंड में डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। जैसे कि हम ट्रैक पे ऐसे रनिंग करते हैं तो 1 राउंड एक डिस्टेंस कवर करता है जो उसके क्या होता है पेरीमीटर के इक्वल होता है।
तो यहाँ पर देखेंगे हम दैट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 56 मीटर एंड व्हाट डिस्टेंस वुड आकांक्षा हैव टू ट्रेवल इफ शी गोज अराउंड इट। अगर वो एक बार जाती है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 56। अगर थ्राइस जाते हैं तो उसके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 29 टाइम्स करते हैं तो 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके। हम्म चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन लेते हैं जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 8। सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 8। इट्स it is Mr. Arora wants to put a wooden border around a painting. If the length of painting is 40 centimeter and its breadth is 60 centimeter, what will be the cost of putting the border at the rate 40 per meter? तो यहाँ पे हम बॉर्डर प्लेस कर रहे हैं तो उसकी हमें कॉस्टिंग निकालनी है। तो कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे? तो देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, सब पेरीमीटर, क्योंकि बाउंड्री पे हमें बॉर्डर करना है, और फिर जो पेरीमीटर जाएगा उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ बॉर्डर आ जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर डायमेंशन देख लेते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ पेंटिंग। सो दिस इज 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज ब्रेथ ऑफ पेंटिंग। दैट इज 60 सेंटीमीटर। ओके देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ कोटिंग द बॉर्डर? उसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर। दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ होगी हमारे पास 40 सेंटीमीटर, breadth we are having 60 centimeter, twice of 100 centimeter goes to 200 centimeter। क्लियर? चलिए उसके बाद हमें यहाँ पे निकालना है कॉस्ट। 1 मीटर की है 40, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर बॉर्डर इक्वल्स टू 40 रुपीज थी। अब हमें यहाँ पे बॉर्डर की जो लेंथ देखने के लिए मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 200 सेंटीमीटर। सॉरी सेंटीमीटर, मीटर। ओके तो ये तो मीटर की कॉस्ट है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हमारे पास कितने 200 सेंटीमीटर है, तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा? हमारे 2 मीटर के इक्वल। सो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 2 मीटर बॉर्डर। इसको करेंगे तो हमें बस 40 की मल्टीप्लाई कैसे करनी है? 2 से। सो दिस विल बिकम 80 रुपीज एज आंसर। क्लियर? तो आपको ये यूनिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी क्योंकि इसमें अलग अलग यूनिट्स की वैल्यूज की बनती है। ओके चलिए बाकी तो सब नॉर्मल है, आप लोग इजिली कर लेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग एरिया। तो जब भी हम स्पेस कवर करने की बात करेंगे, जगह की बात करेंगे, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। सो हियर वी आर हैविंग एरिया और शेप इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इट कवर्स। तो देखिए इस पूरी स्क्रीन पे जो ट्रायंगल ने हम यहाँ पर स्पेस कवर कर रखा है वो क्या होगा? उसका एरिया। यहाँ पर स्क्वायर ने, यहाँ पर रेक्टेंगल ने। ठीक है तो ये हमें एरिया कैसे निकालना पड़ेगा? बाय यूजिंग सम फॉर्मूलाज। सो यहाँ पे गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज एल इनटू बी। तो यहाँ पर आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। तो हमेशा जो एरिया होता है वो मीटर स्क्वायर मतलब स्क्वायर यूनिट्स में गिवन होगा। ठीक है ये ध्यान रखना। देन वी आर हैविंग एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके तो एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर हमारे पास, दैट इज, क्योंकि देखिए स्क्वायर की जो लेंथ और ब्रेथ होती है वो इक्वल होती है तो यहाँ पर इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाता है साइड इंटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। ओके
चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. सो वी आर हैविंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू एरिया. चलिए देखते हैं. सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ हम यहाँ पे कितने की बने, 30 सेंटीमीटर. ब्रेथ कितने की बने, 3 सेंटीमीटर. अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो ये हो गया हमारा एरिया. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया वेट. तो सेम ये यहाँ पर लेंथ ब्रेथ गिवन है और यहाँ पे मीटर्स गिवन है, क्योंकि इसमें आ जाएंगे मीटर्स में आ जाएंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग डाटा. ओके, तो यहाँ से ले लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट. तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें एरिया गिवन है, ओके, लेंथ गिवन है, ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. सो एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ. अगर हमें ब्रेथ में चाहिए तो हमें लेंथ को इससे डिवाइड करना पड़ेगा. एरिया बाय लेंथ इसको टू क्या आ जाएगी, ब्रेथ. ओके, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला. अब इसमें वैल्यूज प्लेस करते हैं. एरिया कितना था, 100 मीटर स्क्वायर. लेंथ कितना है हमारे पास, 50 मीटर. यहाँ से क्या आ जाएगा, ब्रेथ. 50 से ये कैंसिल आउट 2 टाइम्स, ये हो गया मीटर. तो दिस इज 2 मीटर इक्वल्स टू ब्रेथ. इज योर आंसर. चलिए उसके बाद चलता हम यहाँ पर. चलिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. सो ये जो क्वेश्चन है वो स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन है. यहाँ पे गिवन है, सॉरी, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया. तो यहाँ पे हमें पेरीमीटर गिवन है और एरिया हमसे निकालने के लिए बोला गया. तो आप क्या करेंगे, पहले पेरीमीटर से साइड को निकालेंगे. जब साइड आ जाएगी फिर हम इजिली स्क्वायर का एरिया निकाल सकते. तो चलिए, सो वी आर हैविंग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर स्क्वायर की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू साइड. ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर देखिए पेरीमीटर क्या है हमारे पास, दैट इज 24 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड. तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. कैंसिल आउट करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ गए हमारे पास साइड. ओके, देन वी आर हैविंग एरिया. एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर. चलिए तो यहाँ पे एरिया निकालते हैं. तो साइड्स का देखेंगे, दैट इज 6 सेंटीमीटर है. तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर. तो हो जाएगा 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. इज योर आंसर. क्लियर. चलिए, सो मोस्टली हमने साइड टॉपिक्स कवर कर लिए. तो चलिए अब यहाँ पर आते हैं, दैट इज पाथवेज एंड बरामदा. तो जब भी हमें कोई भी रास्ता बनाना होता है, देखिए जैसे हमें यहाँ पर बनाना है, पाथवे आर लेड इन अ प्लॉट्स एंड गार्डन्स और प्ले ग्राउंड्स. तो हमें गार्डन्स में, प्ले ग्राउंड्स में, प्लॉट्स में रास्ते देने होते हैं. तो उसके लिए जैसे कि हमें यहाँ पे एक प्लॉट गिवन था, तो हमें यहाँ पे बीच में ही रास्ता निकालना पड़ा, या फिर ऐसे वर्टिकली निकालना पड़ा, या फिर हम यहाँ पे एक ऐसे और एक ऐसे भी निकालते हैं. और ये होता है ना कि बाउंड्री पर कुछ गार्डन के लिए स्पेस छोड़ देते हैं. तो ये भी हमारे यहाँ पे पाथवेज में आता है. तो यहाँ पे हम बेसिकली करते क्या है, तो यहाँ पे जो डायमेंशंस लेंगे हम उनको थोड़ा सा देखेंगे. अगर हमें इस की लेंथ चाहिए होगी तो वो हम
यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, अगर यहाँ से लेंथ चाहिए तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। दैट इज अ स्कूल हॉल 25 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड इज सराउंडेड बाय अ वरांडा ऑफ यूनिफॉर्म वेट ऑफ 4 मीटर। तो देखिए, यहाँ पे स्कूल था हमारे पास, जिसकी लेंथ थी 25 मीटर और ब्रेथ थी 15 मीटर। तो 4 मीटर वाइड ऑल अराउंड उन्होंने क्या बना दिया, एक वरांडा बना दिया। ठीक है, तो वो इन्होंने पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द वरांडा, तो इस वरांडा का एरिया निकालना है। तो देखा आपने यहाँ पे दो रेक्टेंगल फॉर्म हो गए, एक बिगर रेक्टेंगल और एक स्मॉलर रेक्टेंगल। अगर हम बिगर रेक्टेंगल में से स्मॉलर रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वरांडा का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने वही करा। सबसे पहले हम यहाँ पे निकाली आउटर लेंथ। आउटर लेंथ कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना 25, 4 इधर साइड हो गया, 4 इधर से, तो 25 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया 33। देन आउटर ब्रेथ निकालेंगे, तो ब्रेथ पहले कितनी थी 15, 4 इधर हेड हो गई, 4 इधर हेड हो गई, तो 15 प्लस 4 कितना हो गया 23। ठीक है, तो आउटर एरिया में से इनर एरिया माइनस करके हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ वरांदा। ठीक है, फिर कॉस्ट निकाल लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारे पास पर मीटर स्क्वायर का चार्जेस होंगे। सो चले, ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 10C। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ रेक्टेंगुलर प्लॉट हैज अ लेंथ ऑफ 80 मीटर एंड ब्रेथ 45 मीटर। और यहाँ पे आता है कि हमारे पास 4 मीटर वाइड पाथ एक्सटेंड्स ऑल along inside the edge of the plot। ओके, तो चलिए इमेज फॉर्म करते हैं। पहले मान लीजिए हमने एक प्लॉट लिया। ओके, और उसमें हमने डायमेंशंस देखी, वो कितनी थी 80 मीटर एंड 45 मीटर। उसके बाद हमने 4 मीटर वाइड यहाँ से, और 4 मीटर वाइड यहाँ से, 4 मीटर वाइड यहाँ से, और 4 मीटर वाइड यहाँ से एक्सटेंड कर दें इनसाइड ऑफ द एज ऑफ द प्लॉट। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो जब हमने ऐसे कोई पाथ बनाया होगा 4 मीटर की विड्थ से, तो वो कुछ इस टाइप से फॉर्म हुआ होगा, है ना। अगर हम यहाँ पर, ये तो आउटर डायमेंशंस हो गए, अब इनर डायमेंशंस देखेंगे, तो 80 में से 4 इधर से कम हो गया, 4 इधर से कम हो गया, तो कितना कम हो गया 8। तो ये कितना हो गया 72 मीटर। अगर 45 देखें तो 4 इधर से कम हो गया, 4 इधर से कम हो गया, तो ये कितना हो गया 8 कम हो गया, तो ये हो गया 37 मीटर। ठीक है, तो अब हमने देखा, तो यहाँ पर हमारे पास आउटर डायमेंशंस के नाम पर गिवन है, दैट इज आउटर लेंथ, दैट इज 80 मीटर। देन आउटर ब्रेथ, that is 45 meter. Then here we are having area of outer plot। तो हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 80 मीटर एंड 45 मीटर। तो दैट इज 8 5 40, दिस इज 4, 8 4 32, 33 34 35 36। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम इनर डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इनर लेंथ है वो कितनी 72, और इनर ब्रेथ कितनी है 37। तो चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इनर लेंथ, दैट इज 72 मीटर। देन यहाँ पर आ जाएगा इनर ब्रेथ, दैट इज 37 मीटर।
अब यहाँ से निकालेंगे एरिया ऑफ इनर प्लॉट। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 72 मीटर इंटू 37 मीटर। तो यहाँ पर करेंगे 72 इंटू 37। सो दिस इज 2664 मीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया ऑफ पाथ। तो यहाँ पर एक जीरो और आएगा, देन वी आर हैविंग मीटर स्क्वायर। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, दिस एरिया ऑफ पाथ जो हमने यहाँ पर ये बनाया था, इस पाथ पे एरिया निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आउटर एरिया में से इनर एरिया को क्या कर देंगे, माइनस। तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ पाथ। सो अब हमें यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ पाथ। तो जो आउटर एरिया था दैट इज 3600 मीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे यहाँ से इनर एरिया मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दैट इज 6, दिस इज 3, यहाँ पर आ जाएगा 936 मीटर स्क्वायर एज अ आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट टॉपिक हियर वी आर हैविंग वॉल्यूम। तो देखिए, जब भी कोई भी चीज़ या आर्टिकल आपका स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, जैसे कि ये अलमीरा ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, ये बॉल कहीं पे रखने के लिए चाहिए, ये बॉक्स है, ग्लास हो गया, खून हो गया, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इन सबका वॉल्यूम। तो अब आप लोगों के पास यहाँ पे एग्जाम्पल है कि हमारे पास वी आर हैविंग टू ग्लासेस है, ग्लास A and glass B. If we put water in these two glasses which have more water, so glass A और glass B, तो हमने देखा ग्लास की छोटा भी है, उसमें पानी भी कम है। जो ग्लास है वो बड़ा है और उसमें पानी भी ज़्यादा है, तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ग्लास ए का। और इनकी जो कैपेसिटी है वो भी हमें पता है कि ग्लास ए की कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए भी वॉल्यूम की बात करी जाती है तो हमेशा वो क्यूब्स में होती है, 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, वन, ठीक है, मिलीमीटर क्यूब। तो हमेशा जब भी हम यूनिट की बात करेंगे वॉल्यूम में, तो हमेशा किस में होगी, वो क्यूब्स में। अगर एरिया की बात करते हैं हम, तो किस में होते हैं, स्क्वायर्स में। ठीक है, चलिए। सो हियर वी आर हैविंग अनदर टॉपिक दैट इज फाइंडिंग वॉल्यूम बाय काउंटिंग क्यूब्स। तो अगर हम यहाँ पे क्यूब्स को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितने हो गए, 8 क्यूब्स हो गए। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, जैसे यहाँ पर लेयर्स की बात करें, 1 2 3, जैसे लेयर 2, लेयर 3 एंड 4, तो यहाँ पर हमें इन क्यूब्स को काउंट करके बताना है कि यहाँ पर आपके पास कितने क्यूब्स हैं, तो वही क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे डी पार्ट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 ही क्यूब्स यहाँ पे क्या होंगे, पीछे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल क्यूब्स कितने हो गए, 8 आगे 8 पीछे, तो हो गए 16 क्यूबिक यूनिट्स। ओके, चलिए, तो यहाँ से हम काउंट करते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड बाय काउंटिंग यूनिट क्यूब्स इन ईच ऑफ देम। सो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम ले लेते हैं डी पार्ट, 1 2 3 4, और 4 पीछे हो गए, तो कितने हो गए, 8 क्यूबिक यूनिट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने हैं, दिस इज 1 2 3, 3 लेयर्स हैं, तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 इंटू 3 कर देते हैं,
ओके, सो 15 3 से कितने हो गए 45 क्यूबिक यूनिट। उसका वॉल्यूम कितना हो गया 45 क्यूब्स। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर इनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग वॉल्यूम। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला क्या गिवन है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर एल इंटू बी इंटू एच भी आप लिख सकते हैं। ओके, अब क्योंकि देखिए जो क्यूब है उसकी जो साइड्स होती है, जो एजेस होती हैं वो सब सेम होते हैं। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज क्यूबिक यूनिट, जो भी हमारे पास यूनिट होगी। ओके, चलिए, सो हियर वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज दैट इज 10E। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज गिवन बाय, इसमें होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। That is, find a number of ice cubes of size 2 centimeter are to be kept in a box of dimension this. तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब्स निकालनी है। ओके, ओके, तो देखिए आपके पास क्या होता है, एक बड़ा सा बॉक्स है और उसमें आपने क्या रख रखे आइस क्यूब्स। तो हम यहाँ पर देखेंगे फाइंड द नंबर ऑफ आइस क्यूब्स ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर दैट कैन बी केप्ट इन अ बॉक्स whose dimensions are 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पे डायमेंशंस गिवन है, हमें क्या निकालने, नंबर ऑफ आइस क्यूब्स। अब देखिए निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपने देखा होगा कि जब ग्लास में आइस क्यूब्स डालते हैं तो कुछ टाइम बाद वो ग्लास फिल हो जाता है और उसके बाद उससे ज़्यादा आइस क्यूब्स नहीं जा सकते। क्यों ऐसे, क्यों होता है कि उसकी जो कैपेसिटी होती है वो फिल हो चुकी होती है। तो कैपेसिटी से भी क्या पता चलता है, वॉल्यूम। तो जितना आइस का वॉल्यूम होगा और जितना बॉक्स का वॉल्यूम होगा उतना ही तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें फिल कर सकते हैं। मतलब जो बॉक्स का वॉल्यूम होगा उतनी ही हम आइस क्यूब्स उसमें डाल सकते हैं। तो आइस क्यूब्स का वॉल्यूम और बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। अगर मैं बॉक्स से वॉल्यूम को आइस क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आइस क्यूब्स। तो चलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ बॉक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स देखेंगे तो हमें क्या गिवन है, डायमेंशन 15, 10 एंड 8। So this is 15 centimeter, 10 centimeter and 8 सेंटीमीटर। चलिए, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 2 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब से होगा साइड इंटू साइड, डेट इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो 2 to the 4 to the 8 से 8 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ जाएगा 150। हमारे पास कितने आइस क्यूब्स आ सकते हैं कंटेनर में, दैट इज 150 आइस क्यूब्स। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर चेंज इनटू क्यूबिक सेंटीमीटर से मीटर में करना है। तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9, चेंज द फॉलोइंग इनटू क्यूबिक मीटर। चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं दिस वन, 1 मीटर सपोज टू होता है 100 सेंटीमीटर के। ओके, तो हमें क्यूब चाहिए, तो यहाँ पर अगर हम करेंगे क्यूब तो ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब, और यहाँ पे 2 की कितनी हो जाएंगी, 6 जीरोस, 1 2 3, दैट इज क्यूबिक मीटर। तो 2 3 से 6 होता है तो हमने 6 जीरो यहाँ लिख ली। सो यहाँ पर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1 2 3 सेंटी सॉरी मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 18
1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब। इनको मीटर क्यूब में चेंज करना है तो 1 बाय दिस इज 10 lakh into this is 18 lakh। तो देखिए 60 से 60 कैंसिल आउट, तो ये हो गया मीटर क्यूब। तो हमारे पास आ गया 18 मीटर क्यूब एज अ आंसर। ओके, चलिए। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।